बढ़ते हैं। आज मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि आपको खाना वाना खा लिया होगा, आपको मैं समझता हूं 2:30 बज रहे हैं, नहीं है तो खाना वाना लेके बैठ जाइए, थोड़ा समय लगेगा, बट जब आप उठेंगे इसको छोड़ करके मेरे साथ को, जब हम 2-2.5 घंटे के बाद मिलेंगे या जब हम इसको समाप्त करेंगे, तो आपको लगेगा कि जो आपने 2 से 2.5 घंटे, हो सकता है 3 घंटे भी हो जाए, पर आपको लगेगा कि आपका ये जो समय मेरे साथ आपने व्यतीत किया है वो वर्थ है। चाहे आप किसी भी लेवल पे आप काम करते हैं, चाहे आप शॉपकीपर हैं, चाहे आप सामान किसी भी काम में हैं, प्रोफेशनल हैं, पुलिस वाले हैं, इन्वेस्टिगेटर हैं, एडवोकेट हैं, जज हैं, वो सारी चीज़ें मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस पूरी टॉक को सुनने के बाद कुछ लेके जाएं। ये मेरा आपके साथ वादा है। अब हम कुछ इंडिकेटिव टाइप्स हैं, ये इसके टाइप्स अनंत कह सकते हो, दुनिया भर के टाइप हो सकते हैं, बट इंडिकेटिव टाइप हैं ये। जैसे मैंने कहा आइडेंटिटी थेफ्ट, किसी का चेहरा लगा के कुछ बन गए, आजकल मॉर्फ जो बोलता है वो, तो आपने चेहरा लगा रखा है, अब ये आपका पूरा डेटा उन्होंने निकाल लिया। जैसे कई बार क्या होता है, मैं और आपको उदाहरण बताता हूँ, बहुत सिंपल सा उदाहरण है ये आइडेंटिटी थेफ्ट का, कि आप जो मोबाइल फोन खरीदते हैं ना, जब जाते हैं कैफ भरते हैं जब, तो आपको पता है उस कैफ को, उस पर आपको 2 सिम मिलते हैं। आप एक कैफ पर 2 सिम ले सकते हैं। समझिए ये बात को, मैं जो कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये क्राइम की बहुत बड़ी जर्नी है ये मैं कहने जा रहा हूँ। हर कंपनी आपको एक कैफ के नाम पे या एक कैफ भरवा के आप 2 सिम एक साथ अलॉट करा सकते हैं, अलग अलग सिम, मतलब एक सिम होगा तो फिर तो एक बंद हो जाएगा। और आप जनरली हम सभी जानते हैं कि एक सिम मिलता है, तो उस दूसरा जो सिम है वो बहुत सारे लोग उसको मिसयूज करते हैं। अब कागज आपका लगा हुआ है, सिम आपके नाम से अलॉट हुआ है और वो किसी को भी बेच देते हैं, ठीक है। तो आप काइंडली उस पर जब भी आप कैफ भरें उसके ऊपर लिखिएगा कि इशूड ओनली 1 सिम। अगर उसमें कोई कॉलम बना हुआ नहीं है कैफ में, लेकिन आप अपने हाथ से लिख दीजिए दैट इशूड ओनली 1 सिम और अपने साइन कर दीजिए। तो कभी भी जब ये कैफ निकलेगा, ये कैफ अपलोड हो जाता है, जब कभी हम लोग पुलिस वाले या कोई भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जब कभी कैफ निकालेगी तो उस पर लिखा हुआ होगा कि इस आदमी ने केवल इस पर 1 सिम लिया है। तो अगर कोई दूसरा सिम उस पर अलॉट होगा तो आप उससे बच जाएंगे। मैं ये आपको वो टिप्स बता रहा हूं कि आपको कोई बुक में किसी जगह ये लिखी हुई नहीं मिलेंगी चीजें, बट दीज आर द फैक्ट्स ऑफ लाइफ। यू कैन सेव योर सेल्फ फ्रॉम द वेरी डिफिकल्ट सिचुएशंस, राइट। साइकोलॉजिकल ट्रिक, जैसे मैंने कहा सेक्सटॉर्शन, तो मैं सेक्सटॉर्शन पे आप थोड़ा आगे बताएंगे और चल के। सोशल मीडिया रिलेटेड अटैक्स, बहुत सारे अटैक हो जाते हैं, बैंक्स पे अटैक हो गए, रिफाइनरी पे अटैक हो गए, कोई जितने बड़े वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, हर कोई जो है सिक्योरिटी का आजकल सबसे ज्यादा चैलेंज है, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। और आपको मैं साइबर सिक्योरिटी के साथ ये भी बताता हूँ, जैसे अक्सर मैंने एक आध टॉक में पहले भी कहा है कि जब हम इस इंस्टीट्यूट को बना रहे थे, पिछले साल की बात है, लगभग जुलाई और या अगस्त में लगभग, तो मुझे आईआईटी से हमारा संपर्क है। जैसे आपके हमारे जो बच्चे हैं अभी जो फर्स्ट बैच हमारा जो पीजी डिप्लोमा का जो अध्ययन कर रहे हैं, अभी जो वर्तमान बैच 2nd सेमेस्टर में चल रहे हैं, उनको आईआईटी कानपुर ने हैंड होल्ड किया हुआ है। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आईआईटी कानपुर आगे बढ़े और उन्होंने हमारे स्टूडेंट्स को पूरा फुल कोर्स कराया है पूरे साल। मैं उनका हृदय से यूपीएसएफ की तरफ से धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहता हूँ। और उसके लिए जो प्रोफेसर मनिंदर कुमार हैं, मनिंदर अग्रवाल, सभी जानते हैं, विश्वविख्यात साइबर एक्सपर्ट हैं, और प्रोफेसर संदीप शुक्ला साहब और रोहित नेगी और उनकी पूरी टीम, वो बहुत ही बड़े हमारी तरफ से धन्यवाद के पात्र हैं। तो बहुत सारे अटैक होते हैं, ठीक है। तो साइबर सिक्योरिटी और साइबर फोरेंसिक्स, कोई मुझे कहता था कि आप साइबर सिक्योरिटी पे फोकस करिए, कोई कहता था साइबर फोरेंसिक्स पे करिए। अब मैं चूंकि साइंस का भी स्टूडेंट रहा हूँ, साइंस के आप भी सब हैं जो साइबर से जुड़े हुए हैं, और भी बहुत हैं, ऐसा नहीं कि कोई मैं ही पढ़ा हूँ साइंस, बट फिर भी हर आदमी का अपना सोच का अंदाज है। तो मैं इस बात में बहुत कंफ्यूज हुआ कि साइबर सिक्योरिटी कोई कहते हैं, कोई कहता है फोरेंसिक्स। तो मैंने अपना जो भी मेरा विजन था उसके हिसाब से जो मैंने उसको कंक्लूड किया, और मैं इसको शेयर करना चाहता हूँ। और बाद में जब भी मैंने अच्छे उस फील्ड के लोगों से बात की तो दे ऑल्सो अप्रूव दिस, एंड आई अगेन से फॉर योर अप्रूवल ऑल्सो। क्या है बात वो कि देखिए, साइबर सिक्योरिटी और साइबर फोरेंसिक्स ये दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं।
इन्हें आप पूरी तरीके से अलग नहीं कर सकते। ये बात अलग है कि आपका फोकस ज्यादा हो सकता है। अब कैसे, अब इसको समझिए। मान लिया आप कोई भी सिक्योरिटी जहां आएगी वो आप छोटे से इससे देखिए, जैसे आप घर बनाए, आपने घर बनाया कोई भी, ठीक है, तो आपने उसमें दीवार बनाई, दीवार आप मजबूत बनाते हो, खिड़की लगाते हो, तो ये सोचते हो कि उस पर हम ग्रिल लगाएं, उस पर हम सरिया लगाएं ताकि कोई काट के अंदर ना घुस सके। फिर हम और सीसीटीवी फुटेज लगाते हैं, सीसीटीवी देखते हैं ताकि कोई कर रहा हो तो हमें दिखाई दे जाए, ठीक है, तो सिक्योरिटी करते हैं, ठीक है, दीवार पे जो नॉर्मल स्पेस में, तो हम वहां वाल लगाते हैं, ठीक है। और डिजिटल स्पेस में उसी को क्या कहते हैं, उसी को फायरवॉल बोल देते हैं। जो वही सिक्योरिटी का जो टूल है, जो हमारी जो कंक्रीट की या ईंट गारा मिट्टी की जो दीवार है, या जो भी हमने दीवार बनाई फिजिकल स्पेस में, डिजिटल स्पेस में उसी को हम क्या कहते हैं, फायरवॉल, ठीक। ये हो गया। अब ये तो हुआ बनाने वाले का काम, तो ये तो सिक्योरिटी का काम हुआ, जैसे मैसन वहां बनाता है, तो यहाँ जो है आपका क्या है, ये हमारे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट करते हैं, आपकी सिक्योरिटी दे दी। लेकिन जब वो ब्रीच हो गई, किसी ने उसको तोड़ दिया, घर भी तोड़ सकता है कोई, दीवार तोड़ सकता है, जिसे देहाती भाषा में कुंबल करना कहते हैं, ठीक है, तो वो जैसे ही वो टूट गई, सिक्योरिटी का ब्रीच हो गया। आपकी फायरवॉल भी टूट सकती है, तो सिक्योरिटी का ब्रीच हो गया, ठीक है। अब जब उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करें, क्या कैसे तोड़ा, किसने तोड़ा, कब तोड़ा, क्या तरीका था उसका, तो उसे कहते हैं फोरेंसिक्स। तो साइबर फोरेंसिक्स तब आप जान पाएंगे जब आपको ये पता हो कि ये दीवार किस चीज से बनी हुई थी, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे था, इसकी सिक्योरिटी के फीचर्स क्या थे। और क्योंकि आपको सिक्योरिटी करनी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसको तोड़ने का क्या कारण हो सकता है, या वो टूट कैसे सकती है, इसकी कमजोर कड़ी क्या है। तो ये दोनों चीजें जो हैं ये एक दूसरे की पूरक हैं, ठीक है। डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड हम सब जानते हैं, इसको कोई ऐसी नई बात नहीं है कि बैंक के फ्रॉड मुझे लगता है कि हर दिन सुनने को मिलते हैं, किसी अपने दोस्त के साथ, कहीं अखबार में, कहीं कुछ बड़े बड़े सीनियर अधिकारियों के साथ हो जाते हैं ऐसे किस्से, पुलिस वालों के साथ होते हैं। अभी कुछ दिनों पहले काफी बड़े सीनियर अधिकारी जो इतने जिलों में कप्तान रहे, उनके बारे में पेपर में अभी कुछ दिन पहले निकला। ऐसे ही होता रहता है। तो ऐसे ये मत समझिए कि मैं पढ़ा लिखा हूं, कई बार पढ़े लिखे लोग, कई बार बहुत विद्वान लोग भी इसके शिकार हो जाते हैं। तो इसमें अलर्ट होने की जरूरत है, इसमें अवेयरनेस की जरूरत है। ये मत सोचिए कि मैं पढ़ा लिखा हूं तो मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। ये मैंने कहा कोई भी आदमी इसका शिकार हो सकता है। वनरेबिलिटी कोशेंट इज वेरी हाई until unless you are aware, you are cautious, you are not casual. अटैक थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन, डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस हैं, वो भी अपने आप में क्राइम है। मान लिया आप कोई वेपन यूज करते हैं, तो अगर उसका क्राइम में यूज हो रहा है तो क्या होगा, वो भी तो क्राइम की प्रॉपर्टी बनेगी। तो मोबाइल फोन या जो भी हम कोई आपका डिजिटल डिवाइस यूज करते हैं, दैट ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। वायरस अटैक्स कर देते हैं हम, वायरस अटैक्स होते हैं, आप जानते हो ये जो एंटीवायरस है, ये वायरस को, और हर दिन आप देखते हो कि नया एंटीवायरस आ गया या नया वायरस आ गया, उसने पहले वाला जो एंटीवायरस था उसको ध्वस्त कर दिया। तो ये एक सतत प्रक्रिया है, इसलिए सिक्योरिटी भी इज ए कॉन्टिन्यूम प्रोसेस। नो सिस्टम कैन से दैट आई हैव डिजाइन्ड ए परफेक्ट perpetual secure system, not possible. It will be a threat always. जैसे चोर सिपाही का सिस्टम है ना, चोर आगे रहेगा सिपाही पीछे, तो जो डिजिटल ब्रीच करने वाले हैं वो आगे रहेंगे, जो डिजिटल सिक्योरिटी डिजिटल थ्रेट्स को परसीव करने वाले लोग हैं वो उनको पीछा करेंगे। तो ये जो है एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो हमें करते रहना है। अब ये आइडेंटिटी थेफ्ट का मैं कुछ आपको उदाहरण बताता हूं। एक चीज और हमेशा याद रखिएगा, मैं इसको आइडेंटिटी थेफ्ट में जरूर आपसे शेयर करना चाहता हूं कि कई बार हमसे कोई भी हम करने जाते हैं कुछ भी चीज, वो हमसे कहीं जाओगे आप तो वो आपसे दुकान वाला कहेगा क्या कि आप अपना मोबाइल नंबर दीजिए, आप अपना मेल आईडी दीजिए। ये आपका ऑप्शनल है। नो शॉपकीपर कैन कंपेल यू टू गेट योर मोबाइल नंबर। आप अगर मना कर दें नहीं मुझे मोबाइल नंबर ये शेयर नहीं करना, आप नाम दे दीजिए बस, खत्म, तो वो आप कर सकते हैं। उसमें क्या करते हैं
वो आपको कहेंगे कि इसमें आपको पॉइंट्स मिलेंगे 5%, 10%। तो उसके चक्कर में हम अपनी बहुत सारी इंफॉर्मेशन को उनको शेयर कर देते हैं। तो काइंडली इस चीज को थोड़ा सा अवॉइड करिए। एक बात ये देख लीजिएगा कि नथिंग इज फ्री, देयर इज नो फ्री लंच। कोई भी चीज आपको मिल रही है वो फ्री में नहीं है। तो गूगल अगर आपको सर्विस फ्री में दे रहा है इतनी बढ़िया, तो वो बहुत सारा डेटा आपका उठा रहे हैं। आप जरा इस बात पर ध्यान दीजिए कि आप कोई भी एयरलाइंस के लिए जरा सा आप एक सर्च करिए कि आपको लखनऊ से दिल्ली जाना है, लखनऊ से कोलकाता जाना है, ठीक है। आप एक बार उसमें डाल के देखिए कि फ्लाइट फ्रॉम लखनऊ टू कोलकाता, उसके बाद आपको सीरीज ऑफ मैसेज आने शुरू हो जाएंगे तुरंत। कहां से आई है? आपका सारा डेटा शेयर्ड है किनके पास? सर्विस प्रोवाइडर के पास। वो तुरंत आपको, तो ये जो हमारा डेटा है, ये बहुत सारे चैनल इसको बेचते हैं, उनको कमर्शियलाइज करते हैं, और हम सोचते हैं कि हमने जो है ये, हमें वो 5% कुछ गिफ्ट के नाम पे, 5% कुछ डिस्काउंट के नाम पे, तो हमारा सारा जो पर्सनल डेटा है वो चला जाता है। तो आइडेंटिटी थेफ्ट इज द एक्ट ऑफ रॉन्गफुली ऑब्टेनिंग समवन्स पर्सनल इंफॉर्मेशन विदाउट देयर परमिशन। कई बार वो ऐसे ही फोन करेगा कि आपका वो इंश्योरेंस खत्म हो रहा है जी। अब आप पहले ये देखिए कि आप उस नंबर को जानते भी हो। जब आपने किसी से इंश्योरेंस कराया तो इंश्योरेंस का कोई आपका कोई या तो बैंक होगा जहां से कराया होगा, या कोई आपकी और कोई एजेंसी होगी, LIC होगी, कहीं होगा, या कोई बैंक की इंफॉर्मेशन मांग रहा है। आप किसी भी अननोन नंबर पे आप इंफॉर्मेशन देने लगते हो, वो कहेगा हम बॉम्बे से बोल रहे हैं। बोलने दो, कह दो कि भाई अगर कोई जरूरत होगी तो मेरा मैनेजर कोई बात बताएंगे मुझे, आपको कोई मेल आएगा, कोई SMS आएगा, तो इतनी हड़बड़ाहट क्यों है आपको? तो कभी भी इस जो नी जर्क रिएक्शन में मत करिए। वो कहेगा आपका अभी जो है सारा डेटा जो है ये होने वाला, बंद होने वाला है, आपका सिम बंद होने वाला है, आपका बैंक अकाउंट बंद होने वाला है, आपका ATM बंद होने वाला है। तो जरा मेहरबानी करके थोड़ा सा सोचिए, कोई भी जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिए। आपको अगर वो जेन्युइन होगा तो आप उसका फोन काटिए, फोन काट के पहले थोड़ी देर सोचिए क्या कह रहे हैं ये, फिर दोबारा मिला लीजिए अगर आपको कुछ ऐसी बात है तो। ये क्या है कि वो बस एकदम से आपने स्पर ऑफ हीट में या स्पर ऑफ फियर में कह लीजिए, और आपने सारी सूचनाएं देना शुरू कर दी। ऐसा कैसे हो जाएगा ये कि आपका बिना कोई सूचना के, कोई SMS बिना दिए, कोई बिना सूचना दिए कोई आपका ATM क्यों बंद करेगा? बैंक को भी तो अपना बिजनेस चलाना है ना। कभी ऐसा करता है क्या कोई? तो हमें इस बात पर ध्यान देना है कि हमें कभी भी जल्दबाजी में कोई ऐसी रिएक्शन नहीं देनी है जो वो हमें एक्सप्लॉइट कर सके। बस ये बात को ध्यान रखना है। पर्सनल इंफॉर्मेशन में इंक्लूड देयर नेम, फोन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, आधार नंबर, क्रेडिट, और ये वाला। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, बहुत चीजों में हमसे कहते हैं आधार लगाइए, तो आधार ठीक है, बहुत जगह मैंडेटरी हो गया है कहीं भी। अब आप उसमें क्या करें, प्रिकॉशन क्या लें? प्रिकॉशन ये लें कि जब आप कॉपी दें उसकी, तो उस पर लिख दीजिए कि दैट आई हैव सबमिट दिस कॉपी ऑफ पेन ऑफ माई आधार और माई अदर आइडेंटिटी फॉर पर्पज ऑफ अप्लाइंग टू दिस दिस दिस, सिग्नेचर एंड डेट, और लंबा लिखिए उसको, ताकि कोई उसको, ये नहीं है कि कॉर्नर में लिख दिया और उसने उस पोर्शन को काटा और फिर यूज कर लिया, उसको वो फिर मिसयूज नहीं कर पाएगा। नहीं तो इसकी आपकी आइडेंटिटी के नाम पे पता नहीं उसने कहीं बिजली का कहीं घर पे घर लगा दिया, बिजली का कहीं कनेक्शन ले लिया, कोई और कुछ कर लिया, कोई और कुछ कर लिया, या कोई और कोई क्राइम में उसको कर दिया, कहीं मोबाइल नंबर ले लिया, यू नेवर नो, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर आप करेंगे तो इससे बहुत सारी चीजें आपकी कंट्रोल हो जाएंगी, ठीक है। ये एग्जांपल ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट है। हैकिंग और गेनिंग एक्सेस टू सोशल मीडिया अकाउंट, हैक करके आपका और सारी जो सूचनाएं आपकी थी वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन सब ले ली। मिसयूज ऑफ फोटोकॉपी ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ, जो मैंने अभी आपको बताया कि आपका फोटोकॉपी है उसके पास, उसको कहीं भी लेकर के उसने तरह तरह की फैसिलिटी ले ली और बस उसको लगा दिया उसने। और इसमें ऐसा है कि जो अथॉरिटी होती है वो मिले रहते हैं कई बार। मेरी अपनी लाइफ में जो, चाहे वो CBI का एक्सपीरियंस रहा हो, कहीं रहा हो, जैसे बैंक में होता है, बैंक के एरिया में आइडेंटिफाइड बैंक मैनेजर्स होते हैं जहां पे ये घटनाएं ज्यादा होती हैं। और ये चीजें हमने ATS चीफ था मैं यूपी के अंदर, वहां भी हमने देखा कि एरिया में 5-6 भी ज्यादा हैं, 2-3 ही बैंक रहते हैं जो इन चीजों के लिए इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि वहां का जो मैनेजर या कोई ना कोई स्टाफ कंप्रोमाइज हो जाता है। और जहां पे कंप्रोमाइज है वहां आसान है, वो बार बार उस तरीके के क्राइम को या उस तरीके की चीजों को वो वहीं से करते हैं।
इसलिए जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लोग हैं वो ये जरूर आइडेंटिफाई करें कि उनके यहाँ कौन कौन से इस तरीके के एरियाज हैं जो ज़्यादा ससेप्टेबल है। ऐसी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की स्कीमिंग का मतलब क्या होता है? इसमें स्कीमिंग का मतलब उसकी थेफ्ट कर लेना, उसके डेटा का थेफ्ट कर लेना। जैसे आप कहीं गए, अब आपने कहा कोई खड़ा है वहां, वो बड़ा अच्छा सा, बड़ा सूटेड बूटेड, बढ़िया कपड़े पहने हुए, बड़ा वेल बिहेव्ड, अंकल अंकल मैं आपकी मदद करता हूँ, क्या है प्रॉब्लम, आप बैठिए तो मैं आपका देखता हूँ। अब बस आप जो है झटके में उसको पिन बता देंगे और बस वो फिर आपका कुछ का कुछ कर डालेगा। आजकल कई बार फोटो कैमरा आ जाते हैं। तो इसमें जहां भी आप एटीएम यूज कर रहे हैं दोस्तों, वो जरूर ध्यान दीजिए कि अवॉइड करिए जहां पे आइसोलेटेड जगह हो। ये देखिए कि कोई वहां कैमरा ना लगा हुआ हो, और आप जब भी उसको मतलब करें, उसको पिन को दें, तो पिन को मान लिया ये इसके ऊपर हाथ कर लें और तब आप पिन को दबाएं। थोड़ा सा प्रिकॉशन आपका बहुत सारी चीजों को बचा सकता है। ये मेरी अपनी लाइफ का एज पुलिस ऑफिसर अनुभव है कि आपका थोड़ा सा प्रिकॉशन कैन अवॉइड लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन लाइफ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये साइकोलॉजिकल ट्रिक्स हैं, बहुत सारी हैं, ये अनलिमिटेड है। मैं थोड़ा सा बताता हूं। फिशिंग ये काफी ओवरलैपिंग टाइप की है, नाम अलग अलग है। फिशिंग है, कहीं विशिंग है, कहीं स्मिशिंग है। मैं इसको बहुत सिंपल भाषा में बताऊंगा आपको, इनमें ज्यादा मत चक्कर में पड़िए। ये कोई बहुत ये जो होता नहीं है कि नई नई टर्मिनोलॉजी आ गई, बट उनका लब्बो लुबाब एक ही है। कैसे? साइकोलॉजिकल ट्रिक्स वेयर अटैकर्स प्ले विद द माइंड्स ऑफ द यूजर। वो पहले आपको बातों में लगाएगा, फिर कहेगा कि आपको मैं मदद ये कर देता हूं, आपके तरह तरह के उससे जो है आपको साइकोलॉजिकल जाल में फंसाएगा। जैसे लोगों है नहीं, लड़कियों को फंसाते हैं या बुजुर्ग लोगों को फंसाते हैं, तो इस तरीके से वो सॉफ्ट टारगेट को ढूंढ लेते हैं। अब मान लिया आजकल जैसे जामतारा है या और ऐसे, अब तो जामतारा पता नहीं कितने तारा बन गए हैं। जामतारा वाज ओल्ड स्टोरी, नाउ देयर आर सो मेनी प्लेसेस across the globe. Don't think that it is localized in India only, right? तो वो आपको बहुत सारे लुक्रेटिव ऑफर देंगे कि आप इतना पैसा लगाइए, देखिए एक नई स्कीम आई है हमारी, जरा 5 मिनट सुनिए, 2 मिनट तो सुनिए प्लीज। तो वो आपको ऐसा देंगे, हम ये करेंगे आपको, और इस तरीके से, और लोग जो है पैसा लगा देते हैं कभी भी अननोन जगह पे। आप ये सोचिए ना कि जब गवर्नमेंट के सारे इंस्टीट्यूशन 7-8% भी ब्याज दे रहे हैं आपको, तो कोई आदमी आपको 12% 15% कहां से दे देगा? सोचिए तो जरा। आप ऐसी झांसे में आ जाते हैं। तो ये लालच जो है ना हमारा, ये कहते हैं कच्चा लालच, इसी में हम अपना सर्वस्व कई बार लुटा देते हैं। तो कभी भी लालच में मत आइए। पहले ये दिमाग लगाइए कि भाई ये मुझे इतना ऑफर दे रहा है, तो तुम कहां से पैसा कमाओगे। जैसे पहले वो नहीं चलती थी, लॉटरी गिरती थी, जैसे वो कहते थे, वो कुछ बोलते थे, उसका नाम था, वो मोहल्लों में कर लेते थे वो, कि वो पैसा 50-50 हजार इकट्ठा किया, 1 लाख इकट्ठा किया, कि वो लॉटरी डाल दी। वो ठीक है, कोई बैंक में किसी ने मान लिया, कोई बिजनेस में लगा दिया, लेकिन ये अल्टीमेटली सब फेल होती हैं। जितने भी ये चिट फंड टाइप के, ये इस तरीके के जो रहते हैं, जहाँ पे ये हायर एंड पे आपको लालच देते हैं, और कुछ दिन तक वो देते भी रहते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल, ताकि उनका एक फेथ डेवलप हो जाए। जब एक साइजेबल चंक हो जाता है पैसे का या उनका कस्टमर का, वन फाइन डे दे विल पास आउट। तो ये मान के चलिए कि अगर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई भी आपको रिफंड दे रहा है, तो वो एक ना एक दिन पक्का फ्रॉड निकलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये आपकी मर्जी है कि आपको फ्रॉड का हिस्सा बनना है, आप उसके विक्टिम बनना चाहते हैं तो बनिए, लेकिन ये बिल्कुल सिंगल शॉट श्योरिटी है कि अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेमेंट दे रहा है वो फॉर वन नो रीजन, आपको लग रहा है कि इसका कोई बिजनेस नहीं, उससे ये पूछे तुम बिजनेस क्या करते हो, कहां से तुम इतना पैसा दोगे। आपको वो देखिएगा, वो 2-3 मिनट में कहेगा अच्छा अंकल मैं बाद में बात करूंगा, वो जान जाएगा कि आप उसके झांसे में नहीं आएंगे। और जो उसकी बातों में आ गया, अच्छा बताओ कितना पैसा देना है, कितना, फिर वो आपको लालच देंगे। आप 4 लोगों को और दिलवाओगे तो आपको और 25% बढ़ जाएगा। आप सोचोगे मैं अपने और रिश्तेदारों का लगवा दूं, अपने दोस्तों का, और आप तो खुद फंसी रहे हो, उनको भी फंसा दोगे। तो थोड़ा इन चीजों पे कंट्रोल करिए। तो फिशिंग क्या है? जब आप ईमेल के द्वारा ये फ्रॉड के काम करते हो, जिसमें फ्रॉड करने में ईमेल यूज होगी, उसको बोलेंगे हम फिशिंग। जहां पे टेलीफोन यूज होगा, मोबाइल फोन यूज होगा, उसे कहेंगे विशिंग। जहां पे एसएमएस फॉर मैलिशियस लिंक,
मतलब या तो एसएमएस के साथ में कोई मैलिशियस लिंक हुई, कहा कि इसको दबाइए, वो कहेंगे ना कि आप अंकल मैं ये भेज रहा हूं या मित्र ये भेज रहा हूं, मैं आपको एक लिंक है उसको दबाइए तो बस आपको पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। बस आपने वो दबाया और आपका डेटा ही ट्रांसफर हो गया पूरा, जो मोबाइल का था या जो भी डिजिटल डिवाइस आप यूज कर रहे हैं। ये स्मिशिंग कहलाता है। आप जानते हो लॉटरी फ्रॉड, अचानक आएगा कह रहे साहब आपका जो है 50 करोड़ की लॉटरी निकल गई। मैंने कोई फॉर्म नहीं भरा भाई, कुछ करा नहीं, और आपकी लॉटरी निकल गई। किसने निकाल दी? सोचो तो ना जरा। आप पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन इतना तो सभी के अंदर सोच होनी चाहिए ना कि भाई जो काम मैंने किया ही नहीं, कहां से निकल जाएगी मेरी लॉटरी। वो कहेंगे कि आपका जो है, मैं उससे बोल रहा हूँ कस्टम डिपार्टमेंट से, आपका एक बंडल आया हुआ है और उसमें जो है गोल्ड है, तो ये है, आप इतना पैसा लगाइए, उसमें 2.5 लाख दीजिए और वो जो है आपको हो जाएगा। अब आपको लगेगा गोल्ड आ गया मेरा। आपने गोल्ड कभी खरीदा था भाई? तो सोचिए तो जरा, ये कहां से आप इस तरीके के झांसे में आ रहे हैं। सिंपल भाषा में अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगा लेंगे दोस्तों, तो ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है प्रिवेंशन करना। लेकिन चूंकि हम लालच में आ जाते हैं, इमीडिएटली हमारा माइंड ब्लॉक हो जाता है और बस हमें केवल फिर वो दिखने लगता है जो वो हमें दिखाना चाहता है, झूठ मूठ का, और वो झूठ मूठ के झांसे में आ जाते हैं और हम बहुत बड़ी जो अपनी कमाई है, जो हमारे बहुत सारी पर्सनल चीजें हैं, वो शेयर कर लेते हैं। ठीक है, डेबिट कार्ड का फ्रॉड हो गया ऐसे ही, डेबिट कार्ड को यूज करके मिसयूज करके कर लेते हैं। जॉब रिलेटेड है, आपको कहेंगे कि हम आपको जॉब देंगे, 30,000 का जॉब, 50,000 का जॉब, और आप जो है ये फॉर्म भरिए और आप इसमें 10,000 रुपया दीजिए, और ऐसे करके वो जो है पता नहीं कितने बेरोजगार लोगों को, कुछ लोगों को वो शुरू में थोड़ा बहुत पैसा दे भी देते हैं, क्योंकि उन्होंने मान लिया 100 लोगों से किया और उन्होंने 10 लोगों को पैसा रिटर्न भी कर दिया कुछ दिन के लिए, तो वो दूसरे लोगों को कहेगा। वो जो बाकी के 90 हैं उनकी कोई नहीं सुनेगा। जिन 10 को मिला पैसा, वो 50 लोगों को और लेके आएंगे, तो उनका जो है वो जो होती नहीं था, जो फिशन सुना होगा रेडियो एक्टिव में, फिशन, वो चेन रिएक्शन हो जाती है। बस 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16 ऐसे बढ़ते बढ़ते जो है वो फिर हो जाता है, और जब उसका एक साइजेबल अमाउंट उसने कमा लिया, वो फुर्र हो जाएगा बस। फिर आपको तो वैसे भी नहीं पता कहाँ है वो, आपको क्या पता कहाँ बैठा हो, नाइजीरिया में है कि इंग्लैंड में है कि आपके पड़ोसी देश में है या आपके अपने कंट्री में है। ठीक है, तो ये कुछ वो हुई। अब ये फिशिंग क्या है, जैसे मैंने बताया, फिशिंग इज ड्राइव फ्रॉम फिशिंग, जो मछली पकड़ने वाला फिशिंग होती है ना, नेट डाल करके जैसे है, तो आपको भी वो, आप मछली हो और उसने आप नेट डाल दिया। अब आप सोचिए आप किस हालत में हो, वो जाल फेंक रहा है और आप फंस रहे हो। तो समझो बात को, टू ट्रैप और टू अल्योर यू, डिस्गाइज करने के लिए, तरह तरह से वो आपको डिस्गाइज करेगा। इट इज एन एक्ट ऑफ सेंडिंग फ्रॉडुलेंट ईमेल अपियरिंग टू बी फ्रॉम ए लेजिटिमेट, ये भी एक बहुत है। आपको पीएनबी के जैसी बिल्कुल ठीक डिट्टो बना करके, और आपका बैंक अकाउंट है पीएनबी में, एक मेल भेज देगा, वो भी इसी का पार्ट है ये फिशिंग का। तो ऐसे चीजें जो होती हैं, इसमें हमें थोड़ा, और ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल डिट्टो बना देता हो, कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी अगर आप में अलर्टनेस होगी तो मित्रों आप बच जाओगे। लेकिन हम क्या है कि एकदम रिएक्टिव मोड में आ जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो जरूरी चीज है, जो मैं बार बार आपसे दोहराना चाहता हूं, कि अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है तो थोड़ा सा पेशेंस से काम करो। हमेशा वैसे भी आप याद रखो लाइफ में, जब भी कोई क्राइसिस लगे आपको, तो थोड़ा सा कूल हो जाइए। 2 मिनट अपनी कुर्सी से उठिए, पानी पीजिए, 2 मिनट सोचिए और तब रिएक्ट करिए, तो आपको वफा मिल जाएगा सोचने का। और जब आप इमीडिएट रिएक्ट करते हो किसी भी अनसीन क्राइसिस पे, तो वहां गलती के चांस ज्यादा हो जाते हैं। तो प्लीज माइंड इट एंड बी कॉशियस एंड केयरफुल। ठीक है, पर्पज क्या है फिशिंग का? बाय डिस्गाइज आस्किंग फॉर गेनिंग सेंसिटिव पर्सन, उसमें आप ही देते हो, बात समझ रहे हो? आप खुद ही अपने आप सारी सूचना देने लगते हो बाई वन वे और अदर। उसे कहीं चोरी वोरी भी नहीं करना, कोई डेटा के अंदर एंट्री भी नहीं करना। वो इस तरीके का बताएगा कि आपका बस अंकल या भाभी जी या अम्मा, आपका जो है बस ये एटीएम बंद होने वाला है, मैं बैंक से बोल रहा हूं, मैंने सोचा कि आप हमारे यहाँ आई थी बैंक में, अब आपको याद भी नहीं होगा कभी आई होंगी, तो कोई ये तो कहेगा नहीं मैं तो बैंक नहीं गया कभी या नहीं गई। और वो बड़ी आपसे बड़ी अच्छी बात करके, मीठी मीठी बात करके, और वो आपसे धीरे धीरे सारी चीजें निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये जो तरीका है कि ये अटैकर है, ये मैंने थोड़ा रिप्रेजेंटेटिव बना दिया है। अटैकर मेल करेगा, यूजर जो है उस पर क्लिक करेगा
और क्लिक करके ये जो वेबसाइट जो उसने बनाई है जो फिशिंग करने के लिए, और सारा डेटा उठ करके ये सारे के सारे अटैकर के पास रूट हो जाएगा। तो ये जो है ये फिशिंग है। ठीक है, मैं समझता हूँ, समझ गए होंगे आप। ये विशिंग है, ये सिमिलर टू फिशिंग, पर यहाँ क्या है कि ईमेल की जगह क्या करते हैं हम, टेलीफोन यूज करते हैं, जैसे मैंने बताया। तो वो फोन करके आपको कहेगा कि आपका लॉटरी निकल गई, आपका मोबाइल फोन खराब, वो सिम बिगड़ गया, आपके किसी का मैं जो है वो आप आजकल तो वॉइस चेंजर भी आ रहे हैं, वॉइस कन्वर्टर भी आ रहे हैं, वो मेरी आवाज़ निकाल के आपके बेटे की आवाज़ निकाल करके कई बार वो कहेगा मम्मा मैं जो फंस गया हूँ, मुझे जो है यहाँ इन्होंने पकड़ लिया है और बस मेरी जान खतरे में है। और वो जो है क्या करेगा, आप एकदम घबरा जाओगे। वो कहेगा कि अगर लड़के को बचाना है तो तुरंत जो है आप ये पैसा भेजिए। ठीक, तो आप काइंडली थोड़ा सा इसमें पेशेंस रखिए 2 मिनट के लिए, और अगर आप 2 मिनट में थोड़ा सा समझदारी से काम करोगे तो आपको ये चीजें पता चल जाएंगी। ठीक है, तो ये वही है कुछ, चूंकि मैं थोड़ा बहुत टाइम अननेसेसरी भी नहीं लगाना है। स्मिशिंग में एसएमएस का यूज करेगा, वो एसएमएस के द्वारा ये सूचना भेजेगा। टास्क वही है, सूचना लेना, आपको डराना, आपके अंदर कुछ ऐसा फियर साइकोसिस पैदा करना, साइकोलॉजिकल क्या कहना चाहिए, साइकोलॉजिकल एब्यूज करना, आपका साइकोलॉजिकल एक्सप्लॉयटेशन करना। तो पर्पज इनका सबका वही है। द अटैकर सेंड ए मैसेज कंटेनिंग ए मैलिशियस लिंक, आपसे कहेगा कि इस लिंक को दबा दो और सारा का सारा सूचना ले जाएगा आपसे। लॉटरी के फ्रॉड हैं, आप जानते ही लॉटरी के फ्रॉड हैं। लॉटरी के फ्रॉड के नाम पे आपका बहुत सारी सूचनाएं ले लेता है। कई बार वो कहता है कि आप इतना पैसा भेजिए तो हम आपको ये पैसा दे देंगे। वो पहले पैसा भी ले लेगा, फिर क्या करेगा, उसके नाम पे आपके सारे बैंक के डिटेल ले लेगा, जो बैंक के पासवर्ड तक ले लेगा, मेल का ले लेगा पासवर्ड। ठीक, फिर क्रेडिट कार्ड का है, तो वहां तो है लॉटरी में तो वो एक्साइटिंग न्यूज देगा, आप मारे खुशी के पागल हो जाओगे तो बस मेरी लॉटरी निकल गई, अब तो मैं ये गाड़ी ले लूंगा, ये घर ले लूंगा, इस तरीके से। ये है एक्साइटिंग न्यूज लॉटरी। ये जो है क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड में बहुत जगह क्या करते हैं, वो फ्राइटनिंग कॉल देते हैं, आप डर जाएं एकदम से, आप कहीं पता चलेगा कि बाहर चले गए। ये भी बहुत होता है। जरा जो लोग फॉरेन ट्रैवल करते हैं वो काइंडली जरूर ध्यान दें इस बात पर कि आप बाहर चले गए। अब क्या होगा कि उसे पता है कि इसने ये सब कहीं ना कहीं ये सूचना ले लेते हैं। कई बार बैंक वाले भी शेयर कर देते हैं, नोइंगली अननोइंगली। कई बार बैंक में भी ऐसी ब्लैक शिप्स होती हैं, वो सूचनाएं। अब आप बाहर चले गए, उनको पता है कि आपने फॉरेक्स कार्ड लिया है और आपका पता है कि ये नंबर है, चूंकि आप वहां सारी सूचनाएं भर देते हो कई बार। ठीक है, अब वो वहां आपको एक कॉल करेगा, आई एम कॉलिंग फ्रॉम PNB, आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिस बैंक, यू हैव टेकन अवर फॉरेक्स कार्ड। तो आप हो गए हाँ मैंने लिया, वो बिकॉज ऑफ दिस रीजन दिस इज गोइंग टू बी शट डाउन। अब आपकी हालत खराब। अब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं कुछ है, और कोई आपके पास, अब आजकल तो बाहर जाया करके अगर आपके पास कुछ कैश है भी वहाँ की करेंसी का, कई बार वो यूज ही नहीं हो पाता क्योंकि सारी चीज़ें आज की ऑनलाइन है। तो अब आप एकदम से फ्राइटन हो जाओगे। तो वो कहेगा कि विल गिव यू सम टाइम, और जो भी वो अपना उसका ट्रैपिंग मेथड्स है उनसे कहेगा और आपसे कहेगा कि यू प्लीज सेंड दिस मनी टू अवर बैंक, ये, और वो कोई ना कोई बैंक का उसी तरीके का कोई बनाए करके, और वो आपसे कहीं किसी ना किसी रूप में somehow or other he will cheat you and you will land to the fraudulent act। इसी तरीके से जॉब रिलेटेड है, जैसे मैंने बताया आपको, तरह तरह के जॉब देने के नाम पे वो पैसा आपसे लेगा कि आप 20,000 जमा कर दीजिए, 5 कर दीजिए, और इस तरीके से वो आपको जॉब के नाम पे बहुत कुछ, कई बार वो एप्लीकेशन फॉर्म निकाल देते हैं। यहाँ तो कई बार ऐसा हुआ है कि सरकारी नौकरियों के नाम पे जॉब निकाल दिए हैं और पूरी व्यवस्था बना दी इस तरीके से कि एप्लीकेशन आ रही हैं। और सोचिए कि आजकल आप कोई वैकेंसी निकाल दीजिए, थाउजेंड्स एप्लीकेशन आ जाती हैं। अब उसमें अगर उन्होंने 100-200 रुपया भी फीस रखी तो यू सी द क्वांटम ऑफ मनी फ्लोइंग एंड देन वन फाइन डे दे विल शट डाउन द ईमेल। ओके, सो दीज आर द मेथड्स हाउ दे चीट यू। ये फिर सोशल मीडिया के कुछ फ्रॉड्स हैं, जैसे सिंपैथी फ्रॉड है, रोमांस फ्रॉड है, इसी तरीके से साइबर स्टॉकिंग है। साइबर स्टॉकिंग का मतलब, स्टॉकिंग आप जानते हैं, जैसे लड़की के पीछे या किसी का भी पीछा करना, छुप छुप के पीछा करना। ठीक है, इसमें छुपना भी जरूरी नहीं है कोई स्टॉकिंग में। ठीक, वाइवरिज्म में छुप के होता है, देखना, किसी को ताक झांक करना जिसको बोलते हैं ना। वाइवरिज्म में जो पहले 354 सेक्शन थी आईपीसी की, वो वाइवरिज्म था। ठीक, तो साइबर स्टॉकिंग है कि आपका
जैसे आपका फेसबुक है या किसी और भी जगह गए, अब वो आपको कोई ना कोई किसी तरीके का ल्यूअर टाइप का कोई मैसेज भेजेगा या कुछ ऐसा करेगा जिससे आपको ये दिखाएगा आई लव यू, आई लाइक यू एंड दिस एंड दैट, राइट। फिर उसके बाद में ये तो हुआ पॉजिटिव साइड। स्टॉकिंग में कई बार बुलिंग भी करने लगते हैं, सेंडिंग, पोस्टिंग और शेयरिंग निगेटिव और हार्मफुल के मैं आपको बदनाम कर दूंगा या इस तरीके का है, या कहीं से और ये जो है ऐसा है, इसका कैरेक्टर पे कोई उंगली उठाएगा, कोई कुछ बताएगा कि ये तो यहाँ से नौकरी में से निकाल ले गए थे, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स। या कोई आपका बिजनेस है उसकी कोई निगेटिव कैंपेन करना शुरू कर देगा। तो देयर आर सो मेनी मीन्स एंड वेज हाउ दे गो फॉर साइबर बुलिंग। सो व्हाट आई एम टॉकिंग is the tip of iceberg. There may be n number of methodology or modes by which all these things can happen. Okay. ये मोबाइल एप्लीकेशन के फ्रॉड्स हैं। साइबर अटैक यूजिंग इन्फेक्टेड मोबाइल एप्लीकेशन, बहुत सारे तरीके हैं। तो चूंकि काफ़ी टाइम हो गया है, मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड्स, ये डिफरेंट टाइप के डिजिटल पेमेंट्स एप्लीकेशन रिलेटेड अटैक्स, हैकिंग ऑफ मल्टीपल अकाउंट्स ड्यू टू सेम पासवर्ड। हम लोग भी तो पासवर्ड कई बार बड़े ही हल्के हल्के से बना लेते हैं ना, ऐसे ही कहीं भी रख लेते हैं उसको अपने मोबाइल के। व्हाट्सएप पे आजकल अक्सर जब हम लोग एक्टिव पुलिस का मैं बता रहा हूँ कई जगह, ये मैं शेयर कर रहा हूँ इसलिए कि आपके काम के हो सकते। बहुत सारा डेटा आप अपनी ईमेल पर रखे रखते हो और आपका दुनिया भर का आपका व्हाट्सएप पर पड़ा रहता है सारा डेटा, ठीक है। बहुत इजीली आपका सारा पर्सनल डेटा, थोड़ा सा भी आदमी, पुलिस वाला तो छोड़ दिए, पुलिस वाला तो स्मार्ट पुलिस वाला तो सब कुछ ढूंढ लेगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मैं ये कह रहा हूँ कॉमन आदमी के लिए भी कोई बड़ा काम नहीं है आपका डेटा पकड़ पाना, अगर आप थोड़े से भी लैक्स हैं, नेग्लिजेंट हैं, इग्नोरेंट हैं। तो इग्नोरेंस इज ए बिग प्रॉब्लम, नेग्लिजेंस इज ए बिग प्रॉब्लम। So you have to be smart. You are using your smartphone, but you should also be smart. Which सोचो जरा हम हैं कि नहीं है, ठीक है। एक और बात और याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जीवन में, ये ध्यान रखिए, अभी तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि क्यूआर कोड से आपके अकाउंट में पैसा वापस आता हो। क्यूआर कोड हमेशा पैसा दूसरी तरफ भेजता है, बात समझ गए। मतलब जब आपको पेमेंट करना होगा तब आपको क्यूआर कोड यूज करना है, आपको पैसा रिसीव करने के लिए आपका क्यूआर कोड नहीं यूज होगा। ये कई बार गलती कर बैठते हो आप, मैं समझता हूं ये बात मैंने क्लियर की। क्यूआर कोड जो यूज करोगे आप जब आपको किसी को पैसा देना है, अगर वो कह रहा है कि मुझे आपको पैसा भेजता हूं मैं अंकल या आंटी या फ्रेंड, मैं आपको पैसा भेज रहा हूं, मैंने ये क्यूआर कोड भेज रहा हूं मैं, इसको आप स्कैन कर लो और आपको पैसा मिल जाएगा। समझ लीजिए 100% फ्रॉड है। क्यों? क्योंकि वो तो क्यूआर कोड से तो पैसा आपका आ ही नहीं सकता। इसका मतलब है वो आपको कोई ना कोई इंफॉर्मेशन आपकी गैदर कर रहा है क्यूआर कोड के माध्यम से, आपका डेटा को स्टील करना चाहता है। दैट इज व्हाट वायरस अटैक ऑन पर्सनल कंप्यूटर्स। ये डिफरेंट टाइप के वायरस अटैक के मॉडल्स हैं, कैसे कैसे आप कर सकते हो। तो आप वायरस अटैक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, खास करके ये पर्सनल लेवल के कंप्यूटर्स पे भी हो सकता है, लेकिन जो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं, बिजनेस के जो इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स हैं, उनको करने के लिए कई बार क्या है कि वो पूरे सिस्टम को जाम करने के लिए पूरा का पूरा सिस्टम स्टैंड स्टिल हो जाए। आपने सुने होंगे बहुत सारे एग्जांपल, बैंक को कर दिया और भी बहुत सारे ऐसे वाइटल इंस्टॉलेशंस को वायरस से अटैक करके और पूरा सिचुएशन होल्ड कर दी। अब आप सोचिए बैंकिंग सिस्टम को किसी ने हैक कर लिया हो, वायरस अटैक कर दिया हो, पूरा का पूरा डेटा आपका मिसप्लेस हो जाए या कोई और इस तरह की सिचुएशन हो जाए, क्या कंडीशन होगी। तो ना इन दिस era of digital world everything is very very critical and susceptible, hence the awareness, the security features, they becomes inevitably to be installed, to be applied. सेक्सटॉर्शन, मैंने जैसे पहले ही बताया कि आपको पहले वो क्या करेगा, इसके कुछ स्टेजेस मैंने सोचे, ये मेरे अपने दिमाग की उपज है, बट आप भी इसमें कुछ और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने 1-2 दिन पहले लिखा था, तो जो मुझे इमीडिएट समझ में आया मैंने लिखा, आप ध्यान दीजिए।
वो पहले क्या करेगा, वो पहले आपसे यारी दोस्ती करेगा, आपका ट्रस्ट बिल्ड करेगा, ठीक है, पहला पार्ट। जब आपको वो उस लेवल पे लाएगा ना, दोस्ती करेगा, तभी तो आप थोड़े से उसके करीब आओगे सेक्सुअलिटी के लिए। फिर वो क्या करेगा, इंटीमेट और सेक्सुअल ओवरटोन, कुछ इस तरीके की बात करते हो, तो बड़े सुंदर हो, बहुत अच्छे लगते हो या लगती हो, और ऐसा है और ये है। तो अगर उसको लगता है कि दूसरा भी रेस्पॉन्ड कर रहा है, देन इट विल मूव द डिग्री वाइज अहेड, स्टेप बाय स्टेप अप। और अगर वो लगेगा कि वो कन्वर्सेशन बंद कर दिया, तो मैटर एंड्स। एंड हियर यू शुड बी केयरफुल। अगर ये स्टेज आपने उसको पॉजिटिव हो गए, आप उसके साथ साथ बहने लगे, तो वो क्या करेगा, वो फिर गैदरिंग इंटीमेट पिक्स, इंफॉर्मेशन, जो मैंने कहा था आगरा वाला केस याद करिए, कि उसने पहले दोस्ती की, बातचीत की, कुछ लेविड टाइप के कन्वर्सेशन हुए, और उसके बाद देन जो भी दूसरी पार्टी था अपोजिट साइड में, कहा कि नेकेड हो जाओ। तो ये जो है पिक्स या वीडियो उसी का पार्ट है वो थर्ड। और जब ये हो गया तो फिर तो खेल पूरा आपने उसके हाथ में दे दिया। अब वो आपको एक्सप्लॉइट करेगा, थ्रेट करेगा, फ्रॉड करने के लिए बात करेगा, एक्सप्लॉइटेशन करेगा, सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन भी हो सकता है इसमें। ऐसे बहुत सारे इंस्टांस होते हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते, रिपोर्ट होते भी हैं तो उसमें यह होता है कि इसके खिलाफ कार्रवाई कर दो, बट इट शुड नॉट बी इन द पब्लिक। क्यों? क्योंकि जो फीमेल्स हैं उनका सेक्सुअल कंडक्ट पे अगर कोई जरा सा भी, उसकी कोई गलती नहीं होती, बट सबसे ज्यादा जो सेक्सुअलिटी में जो प्रॉब्लम है वो फीमेल का जो स्टिग्मा है, फीमेल के अगेंस्ट स्टिग्मा है, डेस्पाइट बीइंग द विक्टिम। दिस इज ए सोशल प्रॉब्लम। दैट इज व्हाई द रिपोर्टिंग ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट्स, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन गेट मिनिमाइज्ड, गेट अंडर द कारपेट। दैट्स अ बिग प्रॉब्लम, राइट? और फिर उसमें पैसा मांगना कि आपका फोटो खींच लिया, ये कर लिया, जो सेक्सटोर्शन है, इसमें ऐसे ऐसे इंस्टेंस जब जुबान से आते हैं कई करोड़ रुपया लोगों के घर पे भी नहीं बताते, कंगाल हो गए लोग। वो कहते हैं कि बिजनेस में डूब गया, और एक्चुअल प्रॉब्लम ये होती है। घर वाले सोचते हैं कि बिजनेस में पैसा लगा दिया, कई बार कहेगा, ये तो कहेगा नहीं कि मेरा सेक्सटोर्शन में पैसा चला गया, मैंने लॉटरी लगा दी थी। लॉटरी में फिर भी घर वाले थोड़े से, मतलब घर वाले बुरा खराब मानेंगे, सब कुछ है, पर अब ये पता चलेगा इसने ये सेक्सटोर्शन में बहा दिया पैसा, तो उसे घर निकाला हो जाएगा। तो इसलिए डिस्गाइज करके प्रॉब्लम ये है, बट उसको पब्लिक फेस पे या फैमिली फेस पे दूसरे रूप में ले आते हैं। तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, और मैं आप सबसे ये अनुरोध करना चाहूंगा कि इससे बचें। जिस आदमी को आप जानते नहीं, हाउ कैन यू टॉक अबाउट योर इंटीमेट relations, about your intimacy? How can you extend that? Be careful, whosoever. And इसमें ये मत समझिए कि ये बच्चों का या अडल्ट बच्चे का, या ऐसा है 20 साल, 25 साल, 10 साल, 15 साल। ये हर एज ग्रुप में है प्रॉब्लम, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, एक्सटेंट में वेरी, बट प्रॉब्लम स्टैंड्स। दैट्स व्हाट आई वांट टू अंडरलाइन। फीलिंग ऑफ सेम फॉर विक्टिम, social stigma, not sharing, hence perpetual in nature, psychological, financial, even लोगों ने सुसाइड तक किए। There are reported cases because of that, because the same becomes more important. मैरिज का रैकेट ऐसे ही चलता है, वो सोशल मीडिया पे शादी कर ली, दोस्ताना हो गया, कहीं मिलने चले गए, वहां सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो गया, और बस फिर जो है वो रेप का केस हुआ, कहीं कुछ हुआ, मतलब लाइफ बिकम्स हेल। सो व्हाई आर यू इंडल्जिंग इनटू सच एक्टिविटीज? अब ये मैं कुछ थोड़ी सी टिप्स बताता हूं, और यहां पे फिर जो जनरल मेरा जो डिस्कशन था उसको हम विराम देंगे, और उसके बाद थोड़ा सा फिर हम लोग टेक्निकल पार्ट पे चलेंगे। इसको थोड़ा समझिए, और ये कॉमन आदमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताना चाहूंगा। नेवर गेट पैनिक बाय एनी इंफॉर्मेशन बाय एनीबॉडी। जैसे मैंने कहा, कोई भी आपको कहता है कि आपका सिम बंद होने वाला है, आपका एटीएम बंद होने वाला है, आपके किसी नियर डियर का कोई एक्सीडेंट हो गया, या उसका किसी ने वो कर दिया है, किडनैप कर लिया है, ऐसी इंफॉर्मेशन में थोड़ा सा एक पॉज जरूर लीजिए बिफोर गिविंग एनी काइंड ऑफ इंस्टेंट रिएक्शन, राइट? दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेवर शेयर योर ओटीपी टू एनीबडी, पासवर्ड और एनी पर्सनल इंफॉर्मेशन टू अननोन पर्सन। पासवर्ड हम क्यों शेयर करें किसी को, ओटीपी हम क्यों शेयर करें? आपके लिए आया है, उस पर लिखा भी रहता है कि आप किसी को शेयर ना करें, फिर भी हम कर देते हैं।
ऑलवेज बिहेव डिजिटल पर्सन लाइक ए फिजिकल पर्सन। आप ये मान के चलिए कि जो डिजिटल आदमी है, जब तक आप दूसरी बताता हूं ये फिजिकल पर्सन से मतलब क्या कहना चाहता हूं। जैसे आप मान लिया फेसबुक पे आपको बहुत सारी रिक्वेस्ट आती होंगी, ठीक है। अब उसने क्या है, अपना वो पूरा ब्लॉक कर रखा है कि उसकी कोई सूचना आप देख ही नहीं सकते। आप देखते नहीं हो, ब्लॉक किया हुआ है कि कोई पर्सनल सूचना नहीं। ऐसे आदमी को आप कभी भी काइंडली मत आप वो करिए, उसकी फ्रेंडशिप मत एक्सेप्ट करिए, नेवर। जिसने अपने आप को एक्सपोज ही नहीं किया हुआ है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, तो आपको क्या पता कौन आदमी, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। नहीं तो क्या होता है कि इसका मैं बताता हूं, अगर उसकी थोड़ी प्रोफाइल आप देखते हो तो प्राइमा फेसा ही थोड़ा अंदाजा लग सकता है। हालांकि ये भी बहुत सारे लोग डिस्गाइज करके ये भी स्मार्टनेस के साथ इन चीजों को भी, बैरियर्स को पार कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको कुछ अंदाजा लग जाता है कि इसके दोस्त कौन कौन है, इसकी एक्टिविटी किस तरीके की है, क्या है, कितना फ्रीक्वेंट ये है, इसका क्या बैकग्राउंड है, कहीं कुछ अंदाजा लग जाएगा। जिसमें पता चल रहा अगर ये खुली हुई भी है और उसमें सब भगवान के फोटो, इसके फोटो, ऐसे नेचर के फोटो ये है, इसका मतलब है ये आदमी बहुत रिलायबल नहीं है। नेवर गो फॉर दैट। ओके, जिसमें उसकी कोई अपनी इंफॉर्मेशन ना हो, सब जगह नील नील नील, मैरिटल स्टेटस नील, मदर फादर सिटी, कोई इंफॉर्मेशन नहीं। पक्का समझिए 99.99 गड़बड़ है वो जो आइडेंटिटी है। बट फिर भी हम अपना नंबर बढ़ाना ना, मेरे 5000 दोस्त हो गए, मेरे 2000 हो गए, मेरे 10,000 हो गए, वाई आर यू गोइंग फिर दोस्त। आप जिंदगी में तो 5 दोस्त बना नहीं पाते, वहां 10,000 बनाए क्या करोगे, किस काम के हैं वो। नेवर गिव योर मोबाइल नंबर और ईमेल फॉर बिलिंग, मैंने ये पहले बता दिया, आपको कोई जरूरत नहीं है देने की, मना कर दिया, डोंट नीड, प्लीज गिव मी द बिल, देयर इज नो नीड टू शेयर योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल। SMS फॉरवर्डिंग लाइक रिलीजियस ओवरटोन, ठीक है। आप SMS कोई भी आता है उसको वो कहेगा, कैसे कहेगा वो, कि वो किसी देवी देवता के नाम पे कि इसको 10 लोगों को आप अगर फॉरवर्ड करोगे तो आपको ये हो जाएगा, आपका ये आज का दिन हो जाएगा और आपको कोई शुभ खबर मिलेगी। भाई हम भगवान का वैसे नाम ले लेंगे, पर हमें ऐसे ही SMS भेजने से खबर नहीं चाहिए अच्छी, समझिए। इसके अंदर जरूर मैलिशियस वो होगा। आप सोचिए एक को उसने भेजा और कितनी जगह पहुंच गया वो, और अब क्या करेगा वो, सबके जाए करके। आपको मालूम है कि इस तरीके के जो रहते हैं पिक्चर के अंदर बहुत सारे हिडन टाइप के जो टूल्स हैं वो डाल दिए जाते हैं, और वो सारी सूचना आपकी ट्रांसफर करता रहेगा, वो आपको पता भी नहीं चलेगा मोबाइल फोन में। और कई बार अगर आप उसको फॉर्मेटिंग करोगे तब भी नहीं जाते बहुत सारे ऐप तो जो है। तो जरा इसमें स्मार्ट बनिए एंड डोंट गो, ये कोई इससे कोई आपको कोई रिलीजियस लाभ नहीं होने वाला है कि आपने 10 लोगों को भेजो, 50 को भेजो, इसको जो है ये तरह तरह की चीजें जो है आप बेहतर जानते हो। डोंट गेट ट्रैप इनटू सच टाइप ऑफ थिंग्स। नेवर क्लिक एनी अननोन लिंक। जिस आदमी को पता ही नहीं, आपको वो किसी ने मेल भेज दिया, अब आपने उसमें कोई लिंक है, अब आपने उसको दबा दिया, हो सकता है आपका, और 90% ऐसी मेल में चांस है कि वो आपको फिर स्कीमिंग करने लगे। एक्सेस ऑफ फोन और स्क्रीन शेयरिंग, आजकल ये भी बड़ी मुसीबत हो गई है। आपको पता नहीं है, उसने कोई लिंक भेज दिया, आपने दबा दिया, और वो लिंक क्या था, वो एनीडेस्क का था, टीम व्यूअर का था। ये क्या है, इसको भी समझिए। ये ऐसे है जैसे मान लिया अब पहले ये मोबाइल पे नहीं था, पहले ये केवल लैपटॉप पे था, डेस्कटॉप पे था, अब ये मोबाइल की भी ऐप आ गई। आपने ये लिंक दबाया, आपका पूरा एक्सेस चला गया दूसरे आदमी के पास। बात समझ गए? जैसे आपने लैपटॉप खोल रखा है और ये एनी डेस्क पे वो आपसे मांगेगा सूचना, ठीक है। एनी डेस्क की उसने रिक्वेस्ट भेज दी, रिक्वेस्ट आएगी मेल के थ्रू या कोई ना कोई ऐसा होगा जिसको आपको रेस्पॉन्ड करना है। अब आपको वो भेज दी उसने बिना बात किए आपसे, आपने जो है वो, आप तो बिल्कुल हीरो हैं, तो आपको तो हर चीज को दबाना है, आपने वो भी दबा दी। अब आपका पूरा उठ करके पूरा डेटा जो है, जैसे आप अपना मोबाइल या लैपटॉप चला रहे हो, ठीक वो सारा का सारा काम वो कर सकता है उधर अपोजिट साइड में। अब आप सोचिए क्या हाल करेगा आपका वो, आपकी सारी मेल, जीमेल, पर्सनल डेटा, फोटो, क्या चीज नहीं रही। आपका जो लैपटॉप मोबाइल है वो उसके पास है, ये मान लीजिए फिजिकली आपके पास है, वर्चुअली उसके पास है। तो ये कहानी एनी डेस्क, टीम और बहुत सारे और भी ऐप आ गए। क्यूआर कोड में बता चुका कि आपको पैसा क्यूआर कोड से वापस नहीं आता है, आपकी तरफ मूवमेंट नहीं होगा मनी का, आपके अकाउंट से मूवमेंट होगा।
अवॉइड नेट बैंकिंग एट साइबर कैफे, प्लीज अवॉइड। साइबर कैफे पे जा करके कभी भी नेट बैंकिंग मत करिए, मेक ए गोल्डन रूल ऑफ योर लाइफ। वहां क्या कंप्रोमाइज है, कौन कौन से उसमें एप्लीकेशन पड़े हैं, किस तरीके का आदमी है, किसका साइबर कैफे है, किस इंटेंशन से है, कौन आदमी वहां पहले, हो सकता है उसके मालिक का कोई इंटेंशन ना हो खराब, वहां कौन आदमी करके उसके अंदर क्या डाल के चला गया, कौन से ऐप डाल गया, कौन पता है आपको। आपने गलती कर दी, आपने अपना पासवर्ड डाला और पब्लिक हो गया, गए काम से। पेमेंट बाय क्रेडिट कार्ड, मेंटेन सिक्रेसी एज आई टोल्ड। फ्रीक्वेंटली चेंज पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होने चाहिए आपको, अपर केस, लोअर केस, क्या कहना चाहिए, कैपिटल वर्ड्स, ऑल पॉसिबल थिंग्स, ठीक है, मस्ट बी देयर। नेवर सेव योर पासवर्ड ऑन योर मोबाइल और ईमेल, राइट। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं हम, इसको जरूर अवॉइड करो। सेक्सटोर्शन का मैं बता चुका हूं आपको। अच्छा, अगला है अब इसी का जो हम चल रहे थे, प्रिकॉशन वाला पार्ट है दोस्तों। ये क्या है, बुकिंग, कार की बुकिंग करते हैं, ट्रेन की बुकिंग करते हैं। हम देखते क्या है, कई बार जो सस्ता मिला उसी को कर लिया। अभी बहुत सारे, मैं किसी स्टेट का नाम नहीं लेना चाहता, टूरिज्म का प्लेस है वो बहुत बड़ा, वहाँ ही आजकल बहुत बड़ा धंधा चल रहा है। वो पता चलेगा कि आप गए वहाँ पहाड़ी इलाके में और आपने गाड़ी कर ली, और आप बाकी गाड़ी वाले मांग रहे हैं, ट्रैवल एजेंट, वो मांग रहे हैं आपसे 3,000, और वो क्या करेगा 1,500 में, 1,200 में, 1,800 में आपको गाड़ी का ऑफर दे देगा। आप खुशी खुशी कर लोगे उसको, और जब वहाँ जाओगे तो वहाँ कोई गाड़ी नहीं मिलेगी। आप उस नंबर को मिलाओगे तो वो 222 करने लगेगा, वो मिलेगा ही नहीं नंबर। जब आप बुक करोगे तब वो काम करेगा, लेकिन जब आप वहाँ पहुँच जाओगे, एक बार उसमें पैसा चला गया, फिर वो आपके नंबर को ब्लॉक कर देगा, ठीक है, या कोई और तरीका करके, फिर यू विल नॉट गेट रेस्पॉन्स। मिल भी गया नंबर अगर गलती से उसका, तो कहेगा हाँ बस मैं भेज रहा हूँ सर, बस 5 मिनट रुकिए, आप हैं कहाँ, लोकेशन भेजिए, और बस फिर वो गायब हो जाएगा। ऐसे मैंने किस्से बड़े कई इंपॉर्टेंट लोगों का बता रहा हूँ मैं, ये छोटे वैसे बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब बड़े रिनाउंड लोगों का। और फिर वो मान लिया आया, फिर हमने किसी रात को लेट हो रहा, सोचो ये 8-9 बजे की घटना है जो मैं एक रेफर कर रहा हूँ आपको। 8-9 बजे की बात है, उन्होंने गाड़ी बुक कर रखी थी और उन्हें जाना था, और फिर वो कहीं वहीं जिले के एसपी से किसी से रिक्वेस्ट करके किसी तरीके से उनको वहां से रेस्क्यू कराया गया। रेस्क्यू मतलब उनको फिर डेस्टिनेशन पे छुड़वाया गया, गाड़ी नहीं आई उनकी। ये सोच लीजिए जरा। तो ऐसे सिचुएशन होती हैं, तो ये फैक्ट ऑफ लाइफ है। ऑलवेज कीप योर सिस्टम, डिवाइस, डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल फोन अपडेटेड विद द लेटेस्ट पैचेस। जो आपके अपडेट्स आते रहते हैं उनको करिए, ताकि उसमें बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स, बहुत सारी ऐसी सिक्योरिटी डिवाइस होती हैं जो आपको काम आएंगी। प्रोटेक्ट सिस्टम डिवाइस थ्रू सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस और जो भी लेटेस्ट वर्जन है उनके। ऑलवेज डाउनलोड सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्स। कई बार हम, जैसे आपका MS ऑफिस या और जितने भी हैं, ये हम वो सारे क्या कर लेते हैं, वो क्रैक्ड वर्जन ले लेते हैं सब। उनको अवॉइड करिए, उनमें मालवेयर होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। तो बी अवेयर। Ensure all device accounts are protected by strong PIN और password, ठीक है। Never share your PIN or password with anyone. Do not share your net banking password, one-time password, ATM or phone banking PIN, CVV with any person. Even she claims to be an employee of the bank या रिप्रेजेंटेटिव, कभी मत शेयर करिए। ऑलवेज चेंज द डिफॉल्ट एडमिन पासवर्ड। जब कभी भी कोई आपको सिम मिलता है, कोई भी डिवाइस मिलती है, कोई भी आप एप्लीकेशन ले रहे हो, उसमें उनका डिफॉल्ट पिन होता है शुरू का। हम क्या करते हैं, उसी को चलाते, अरे कौन बदलेगा, क्या फर्क पड़ रहा है। फर्क पड़ता है दोस्तों, आप तुरंत लेकर के और तुरंत चेंज करिए। आपका जैसे ATM आया, उसके साथ जो आएगा डॉक्यूमेंट आएगा, ये जो आपको जब वो मेल भेजेगा तो उस पर वो उसका पहला डिफॉल्ट पिन भेजेंगे, आप तुरंत उसको चेंज करिए। हालांकि वो आपको परसुएट करते हैं, लेकिन कई बार हम लथार्जिक हो जाते हैं, नहीं कर पाते। तो प्लीज बी केयरफुल। बी कॉशियस वाइल ब्राउजिंग थ्रू ए पब्लिक वाईफाई। पब्लिक वाईफाई को भी अवॉइड ही करिए तो ज्यादा अच्छा है। आप एयरपोर्ट पे गए, रेलवे स्टेशन पे गए, जब आपका अपना मोबाइल चल रहा है भाई, तो क्यों 10 रुपए बचाने के चक्कर में आप जो है ओपन सोर्स को यूज कर रहे हो। देयर आर पॉसिबिलिटी
that your data may be compromised. ये लास्ट पेज है इस व्यवस्था का या इस प्रिकॉशन वाले पार्ट का. ऑलवेज यूज वर्चुअल कीबोर्ड टू एक्सेस नेट बैंकिंग फैसिलिटी फ्रॉम पब्लिक कंप्यूटर. ठीक है. डू नॉट स्कैन ऑल ईमेल अटैचमेंट फॉर वायरसेस बिफोर ओपनिंग दैम. डू स्कैन, सॉरी, वायरस का स्कैन जरूर कर लीजिए जब भी कोई आपको अटैचमेंट देखना हो. ये प्रोफेशनल्स खास करके इसको जरूर करें जो किसी वाइटल इंस्टॉलेशंस में रहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एक और मैं बताता हूं आपको, इंटरेस्टिंग सी बात आ गई मेरे दिमाग में. एक होता है टर्म मूनलाइट. मूनलाइटिंग का मतलब क्या है कि आप दिन में तो कहीं अलग जॉब करते हो लेकिन बाद में कहीं दूसरी जगह भी कर रहे हो. ठीक है. मूनलाइटिंग का वैसे तो मकसद ये था कि आपको सैलरी एक जगह से कम मिल रही है तो उसको कंपेंसेट करने के लिए आप कोई दूसरा भी जॉब पैरेलल करने लग जाते हो. लेकिन मूनलाइटिंग आजकल एक नए तरीके से हो रही है कि कुछ लोग जो हैं वो जॉब कर रहे हैं कहीं पे और वो छदम रूप से दूसरी कंपनियों में भी चले जाते हैं काम करने के लिए और वहां के वाइटल इंफॉर्मेशन शेयर करने लगते हैं दूसरी जगह या उनको बेचने लगते हैं. तो अच्छे जो भी बिजनेस सेंटर्स हैं वो तो इस पर ध्यान देते हैं, लेकिन जो मिडिल टाइप के, लोअर टाइप के, जो बहुत ज्यादा इस चीजों के अवेयर नहीं है, वो बहुत बार ऐसे लोगों को ले लेते हैं जो चूंकि वो सस्ते मिल जाते हैं और वो कहेंगे कि मैं बस 2 घंटे आपका काम कर पाऊंगा, 3 घंटे कर पाऊंगा और मैं ये करूंगा वो करूंगा. ऐसे लोगों से बचें. तो ये मून लाइटिंग वाला जो प्रोसेस है दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस पीपल और दोज हु हैव more vulnerability quotient. Note the IEMI code of your cell phone and keep it in safe place. ये नहीं है कि आप किसी को भी IMEI नंबर दे दें. The operator can blacklist, block, trace a phone using IMEI code in case the cell phone is stolen. ठीक है. तो ये नंबर आपके पास सिक्योर रहना चाहिए. ये नहीं है कहीं भी आप इसको शेयर कर दें. Observe your surrounding for skimmers or people observing योर पिन बिफोर यूजिंग एन ATM. ये जरूर ध्यान रखें जब ATM पे जाएं तो अगर कोई आदमी वहां घूम रहा है या आपके पास बार बार आकर इधर उधर देख रहा है या मे आई हेल्प यू या कुछ ऐसा कर रहा है तो दे मे बी ए स्कीमर और ए काइंड ऑफ पर्सन हु मे बी लुकिंग फॉर ए टारगेट टू चीट. इफ यू थिंक यू आर कंप्रोमाइज इन्फॉर्म अथॉरिटीज. एक चीज मैं और कहना चाहता था, हालांकि मुझे थोड़ा सा इसमें समय का अभाव रहा, किसी दिन फिर बताऊंगा मैं आपको. बैंक में जब हमारे पैसे चले जाते हैं, बैंक में, थोड़ा सा मैं इस पर 2 मिनट का समय लेना चाहूंगा. मान लिया हमारे साथ कोई फ्रॉड हो गया. ठीक. तो पहली बात तो इंपॉर्टेंट ये है कि बैंक ये देखता है कि वो हमारी गलती से, मतलब कस्टमर की गलती से हुआ है या बैंक की गलती से हुआ है. अगर बैंक की गलती से हुआ है तब तो वो 24 घंटे में पैसा लौटाने का प्रोविजन है RBI का. ठीक है. अब वो कैसे, क्या होगा उसमें कई बार कि पैसा चला गया. ठीक है. तो वो कहेगा कि मैंने आपको ये पैसा, आपका 10,000 गया, 1 लाख गया, 5,000 गया, तो वो कहेगा कि साहब मैंने तो इनको SMS भेज दिया था. तो आप SMS जरूर देख लीजिए कि SMS आपको भेजा या नहीं भेजा. कई बार वो झूठ भी बोल देते हैं. तो अगर आपको कोई SMS नहीं भेजा गया है, मान लिया गलती भी हो गई आपकी, मान लो थोड़ी देर के लिए किसी वजह से आपने मान लिया गलती अपने आप कर दी, उसने आपने OTP दे दिया, सब गलती हो गई. ठीक. उसके बावजूद भी बैंक का काम यह है कि वो आपको SMS भेजे. आप जेन्युइन भी तो कर सकते थे ना ट्रांजैक्शन. जनरली आप जेन्युइन ही करते हो. तो जब जेन्युइन ट्रांजैक्शन में या इनजेन्युइन में बैंक को तो पता नहीं कि आपका ट्रांजैक्शन ये जेन्युइन रूप से हुआ या किसी ने आपको फ्रॉड तरीके से करा लिया, तो हर बार वो आपको SMS भेजेगा. अगर SMS नहीं भेजा, इट विल बी लायबल टू द, या इट विल बी द लायबिलिटी ऑफ द बैंक. ये आपको पैसा रिफंड करने के लिए बहुत बड़ा टूल की तरीके से यूज होगा. मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे मेरी बात और इसको जरूर यूज करें. दूसरा यह कि सूचना जो है आप बैंक को, जो भी फ्रॉड हुआ, चाहे आपकी गलती से हुआ है, जैसे भी हुआ, जितना जल्दी हो उतना दे दें, बट कोशिश करें पैसा निकलने के 72 घंटे में जरूर दे दें. अभी हमारे यहाँ, हमारे जो पुलिस हेडक्वार्टर यूपी का है, वहाँ एक कॉन्फ्रेंस अभी हमारे DG साहब ने और उसमें चीफ सेक्रेटरी साहब भी आए थे. डिजिटल पे जो हमारे नए लॉज बन रहे हैं और डिजिटल का जो काफ़ी एक्सपेंशन हो रहा है, इस पर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस अभी की थी. तो उसमें RBI के भी एक अधिकारी आए थे. तो काफ़ी उन्होंने
सूचनाएं दी, उसमें से मैं बताना आपसे चाहता था। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप 72 घंटे के अंदर कर देते हैं तो आप पे कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप 72 घंटे के बाद भी करते हैं तो केवल जितनी अमाउंट थी उसका केवल 5,000 रुपया कटेगा। तो आप ये मत चिंता करिए कि आपका समय ज़्यादा हो गया तो हम कोई सूचना बैंक को ना दें। बैंक को सूचना जरूर दीजिए, ताकि अगर वो समय 72 घंटा क्रॉस भी कर गया तो टोटल अमाउंट डिडक्टेड विल बी 5,000 ओनली, राइट। अब हम आपको ये बताते हैं कि कोई अगर साइबर क्राइम हो गया तो हम क्या करें। व्हाट टू डू इफ ए साइबर क्राइम हैपन एंड आई और माई नोन पर्सन और ए पर्सन टू whom he is not in position to report, but as a prudent citizen I want to help and to inform, right। कैसे सूचना दें हम, तो ये प्रोविजन बनाए गए हैं। या तो आप इमीडिएटली नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पहुंच जाएं, उनको बताएं अगर आप जा सकते हैं, दिस इज मे बी वन, बट इन एडिशन टू दैट अगर आप थाने भी गए तब भी ये जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल बनाया है, मैं रिपीट कर रहा हूं, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल। अगर आप ये डाल करके और अगर आप गूगल कर लेंगे, मान लीजिए भूल भी जाएं, कहीं ऐसा कोई बात हो जाएगी इमीडिएटली, तो आप उसमें यही लिख दें कि वेयर टू रिपोर्ट ऑनलाइन फॉर बैंक फ्रॉड, तो इसकी साइट खुल जाएगी। ठीक है, ये साइट भी मैंने आपको दी है, ये वाली है। इसमें दो तरीके के सेक्शन हैं, आपको उसको अगर खोल कर देखेंगे। पहला क्या है, टू रिपोर्ट क्राइम रिलेटेड टू वुमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है, ये तो वुमेन चिल्ड्रन से रिलेटेड है। ठीक है, और ये उसमें आपको अपना नाम भी नहीं देना है, जो आदमी इन्वेस्टिगेट करेगा वो आपसे कांटेक्ट करेगा और वो फिर आपसे डिटेल लेंगे। ठीक है, दूसरा जो पार्ट है उसका, टू रिपोर्ट अदर टाइप ऑफ साइबर क्राइम मे ऑल्सो फाइल ए कंप्लेंट ऑफलाइन डायलिंग द टोल फ्री नंबर। अगर मान लिया आपके पास मेल नहीं है या इंटरनेट नहीं है, केवल मोबाइल फोन है, तो आप 1930 1930 इस नंबर पे आप कॉल करके अपनी कंप्लेंट दायर करा सकते हैं, रजिस्टर करा सकते हैं। ठीक है, ये नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट का पोर्टल की मैंने फोटो लगा दी। इस तरीके का जब आप खोल कर देखेंगे तो आपको इसमें ये जो है, ये रिपोर्ट वुमेन चाइल्ड रिलेटेड क्राइम ऐसा लिखा मिलेगा, एंड रिपोर्ट अदर साइबर क्राइम, दीज आर द ड्रॉप डाउन एंड देन यू कैन गेट